संभल के सलेमपुर सलार गांव में जिस जगह पर मदीना मस्जिद थी वो हटा दी गई है और अब जो है उस ज़मीन को जो गरीब हैं, गांव के गरीब परिवार हैं, उनको अलॉट करने की प्रक्रिया की जा रही है। जो पट्टे हैं वो जो खुद चाहे डीएम हैं और तहसीलदार हैं जो संभल के, वो अलॉट कर रहे हैं और तमाम परिवार के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। सभी को जो जानकारी आ रही है कि 15-20 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उनको कहा गया था कि ये जो ज़मीन है 439 वर्ग मीटर में जो मदीना मस्जिद है वो फैली हुई थी, तो उसको फिलहाल मस्जिद को खुद मस्जिद कमेटी के लोगों ने, गांव के लोगों ने मिलकर हटा दिया था उसके, क्योंकि प्रशासन को आज कार्रवाई करनी थी, लेकिन उससे पहले ही जो है गांव के लोग और मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद कार्रवाई कर दी। और अब यहाँ पर वो तमाम परिवार हैं जिनसे जो है जिनको अलॉट किए गए हैं, अब पट्टे जिनको मिल गए हैं। देखिए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग हैं। जी क्या नाम है आपका? आपको मिल गया? हाँ जी, दिखाइए दिखाइए, क्या लिखा है इस पर? ग्राम सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर नेकपुर, ये संभल, और ये नाम इनका लिखा है महेंद्र, जिनको ये जमीन अलॉट की गई है। कितनी जमीन मिली है आपको? 80 वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर। अच्छा, क्या बोला गया, कब तक मकान बनाना है आप? यहाँ पर अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी तो खाली पट्टा मिला है। तो क्या मकान बनाने के लिए भी कोई सहायता मिलेगी सरकार की तरफ से? क्या बोला है अभी जो आपको ये दिया गया, क्या बोला है? अभी तो खाली ये पट्टा ही मिला है, अभी कुछ बोला नहीं है। तो खुश है, जमीन मिल गई है? हाँ बहुत खुश। तो रहेंगे यहाँ पर मकान बना? हाँ रहेंगे, घर भी बनाएंगे अच्छे से। हाँ। अच्छा, जब प्रशासन ने 15 दिन पहले आपको जानकारी दी थी तब कैसा लगा था कि आपको यकीन था कि इतनी जल्दी जमीन मिल जाएगी? यकीन तो था थोड़ा। अच्छा, हाँ। लेकिन योगी सरकार। अच्छा, योगी सरकार पे यकीन था, लेकिन यहाँ पर एक मस्जिद थी कल तक, तो तब भी लग रहा था आपको कि हट जाएगी और फिर आपको जमीन मिलेगी? हाँ जी लगता था। तो क्या कहेंगे अब योगी सरकार के लिए? सही करा है, जमीन दे के हमें, गरीब गुरबों के लिए ही है। और ये जो लोग इन्होंने मस्जिद उस्जिद बनाई थी यहाँ पे, वो अच्छा नहीं था ना यहाँ पे, तो इस हमारा जगह बिखेर रखी थी। सरकारी जमीन पर कब्जा करके हाँ हाँ, ये हमारी थी जगह जब हमारे समय आई है तो। हाँ जो बिल्कुल देखिए इनका कहना है कि हमारी ही जगह थी जो अब हिस्से में आई, और आज आखिरकार सभी को यहाँ पर जो है वो कब्जा जो वो है इनको लेटर सौंप देंगे। आपको भी मिली है जमीन? नहीं सर, हमें नहीं मिली। क्या आप आए थे यहाँ पर? क्या इसी की सर जमीन हम के तो लिए आए काफी थे? गरीब हैं, बैंक का भी 10 लाख का कर्जा है, हमें कोई नई आवास मिला है ना कोई कार्रवाई। यहाँ पार्टी के अनुसार इस गांव में काम होता है। यहाँ मुगलों का राज था और जब से देश आजाद हुआ आज तक मुगलों का ही राज है यहाँ। क्या नाम है आपका? कपिल कुमार प्रजापति। यहाँ हम मजदूरी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और पब्लिक की सहायता करता हूँ, सारा जीवन यापन अपने आप करता हूँ मैं। तो आप भी मतलब इसी उम्मीद में आए थे कि जमीन मिलेगी, लेकिन जी नहीं मैं मिल भी इसी उम्मीद में आया। प्रजापति कास्ट से सुना योगी जी पट्टे आवंटित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब भेदभाव की नीति है। मैंने अपने देश को आजाद करने के लिए दिल्ली तक में अपना भ्रष्टाचार निरोधी कानून अपनाया है। आपको क्या जमीन मिली है आपको? मिला है? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित। अच्छा अमित, ये बताइए कि उम्मीद थी आपको कि इतनी जल्दी, क्योंकि कब जानकारी मिली थी आपको? जी ये सर 10-12 दिन पहले ही पता लगा है। कोई उम्मीद नहीं थी मिलेगा, ये पता भी नहीं था कि मिल जाएगी मस्जिद में वो है जमीन है, ये कुछ पता नहीं था। तो अब मस्जिद हट गई है और प्रशासन कह रहा है कि यहाँ पर जमीन आपको अलॉट कर दी, तो अब मकान बना कर रहोगे? जी सर। कोई डर तो नहीं है मन में? नहीं, मन में क्या डर होगा, कुछ डर नहीं है। ये जैसे पहले यहाँ पर मस्जिद थी, कल को कोई आके कहेगा ये तो हमारी जगह थी। हाँ ऐसा थोड़ा बहुत होगा तो हमारे डीएम सर एसपी सर हैं संभल के, तो क्या डर होगा। प्रशासन ने भरोसा जताया है। जी। क्या बोला, कितने दिन में मकान बना लोगे यहाँ पर? कुछ ऐसा कोई समय सीमा दी है? जी ऐसा पता नहीं है, अभी क्लियर नहीं पता मतलब है। अभी सिर्फ जमीन मिली है और जी जी मकान बना। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बड़ी सारी महिलाएं भी जो खुश हैं सबको, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी। 10-12 दिन पहले ही इनको बोला गया था कि यहाँ पर इनको जमीन दी जाएगी। दिखाना आपने ये सर्टिफिकेट दिखाना, देखिए सबके हाथ में इस तरीके से प्रमाण पत्र हैं जो पट्टे दिए गए हैं उसके। क्या कहेंगी आप? क्या नाम है आपका? रीना। क्या कहेंगी, खुश हैं? खुश हैं? कितने दिन पहले आपको बोला गया था कि आपको जमीन मिल रही है, आपको ऐसी जमीन मिलेगी? अभी बोला गया था, ज्यादा दिन काफी टाइम नहीं हुआ। तो क्या उम्मीद थी आपको कि इतनी जल्दी मिल जाएगी? इतनी जल्दी उम्मीद तो ना थी, मगर अब मिल गया तो और सुकून है। बात ये है। तो क्या है, सरकार और प्रशासन की कार्रवाई को क्या कहेंगी? सही, अच्छी? अच्छी है, हाँ अच्छी बात है जब मिल गया तो। तो अब कब तक मकान बना लेंगे आप? मकान बनाकर रहने के लिए बोला है यहाँ पे, कब तक बनाएंगे? कोई समय सीमा दी गई है? कोई टाइम अभी नहीं दिया गया। अच्छा। अभी नहीं दिया, जो बात है।
जी बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं और सभी के चेहरे जो हैं वो खिले हुए नज़र आ रहे हैं, खुश हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि उनका अपना घर हो और आज ये सपना संभल प्रशासन ने इन लोगों का पूरा किया है। 20 परिवार हैं जिनको ये ज़मीन यहाँ पर अलॉट की गई है और कल तक जहाँ पर मदीना मस्जिद थी, अब यहाँ पर ये 20 परिवार अपने घर बनाकर रहेंगे। संभल के सलेमपुर सलार गाँव में हम मौजूद हैं, जहाँ पर कल तक मदीना मस्जिद थी, लेकिन आज ये ज़मीन जो है 20 गरीब परिवारों को अलॉट की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया जी हैं। सर, क्या प्रक्रिया थी पूरी की पूरी, और 25 साल लग गए जमीन एक तरह से 2000 में अलॉट की गई, आज 2025 में इनको 26 में जमीन दी जा रही है। अलॉट नहीं की गई थी, ये कब्जा हुआ था। अलॉट अभी हमारे द्वारा किया गया है और जो ये कब्जा था ये 1339 वर्ग मीटर एरिया के अंदर था। इसके लिए तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला, उस मुकदमे की सब पक्षों के द्वारा पैरवी की गई और पैरवी के उपरांत जो निर्णय हुआ उसके बाद 1 महीने अपील का समय होता है, वो अपील का समय पूर्ण हुआ। उसके बाद ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया। उससे पहले ही इन लोगों का बहुत अच्छे से सहयोग रहा कि इन्होंने पहले ही ध्वस्त कर लिया और जो शेष कब्जा था वो हमने ध्वस्त करा दिया। तो अब क्या ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दोबारा यहाँ पर कब्जा ना हो और ये 20 परिवार यहाँ पर मकान बनाकर रहें? दोबारा कब्जा हो ही नहीं सकता क्योंकि मार्किंग कर दी गई है, सबको भूमि का स्थान चिन्हित कर दिया गया है। तो आज ही इन सभी लोगों को इस स्थान के ऊपर कब्जा दे दिया जाएगा। तो क्या घर बनाने के लिए भी सरकार सहायता बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत इनको चिन्हित कर लिया गया है और इनको मकान भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो डीएम है संभल के वो भी यहाँ पर पहुंचे और इनका यही कहना है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर भी यहाँ पर बना कर दिया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ पर कोई कब्जा दोबारा हो नहीं सकता, क्योंकि पूरी जगह को मार्किंग करके चिन्हित कर दिया गया है। संभल के सलेमपुर सलार गाँव में हम मौजूद हैं, जहाँ पर प्रशासन की टीम मौजूद है। हमारे साथ एसपी के बिश्नोई जी हैं। सर, यहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही खुद ही गाँव के लोगों ने और मस्जिद कमेटी ने कार्रवाई कर दी, क्या प्रशासन का डर? गांव के लोग समझदार हैं कि क्योंकि प्रशासन के द्वारा अगर ये कार्रवाई की जाती तो इसमें और एक्स्ट्रा फाइन भी लगता, नहीं तो अदरवाइज अभी 8 लाख रुपए का फाइन लगा है। सरकार की ये क्लियर कट मंशा है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी ज़मीन पे या किसी गरीब व्यक्ति की ज़मीन पे कब्जा करेगा तो ये प्रशासन और पुलिस का दायित्व बनता है कि वो उसको कब्जा मुक्त कराए और जो पात्र व्यक्ति है उसको आवंटित कराए। यहाँ पे 20 लोगों को आज पट्टे भी दिए गए हैं, वो सरकार की मंशा के अनुरूप ही यहाँ पे उन लोगों को पट्टे दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द भी वो भी अपना बसेरा यहाँ पे बनाएंगे और उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत है वो घर भी दिए जाएंगे। कुछ और जगह भी थी जिसको अवैध कब्जे के लिए चिन्हित किया गया था, क्या वहाँ पर? बिल्कुल, वहाँ पे भी डिमोलिशन की कार्रवाई है, अभी अमल में लाई जाएगी। यहाँ पे शांति व्यवस्था के लिए 6 थानों की फोर्स, 2 प्लाटून पीएसी यहाँ पे लगाई गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको भी ध्वस्त है वो करवाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जिन परिवारों को ये आवंटन किया गया है उनको क्या कुछ बताया गया कब तक उनके घर तैयार होंगे? लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न भी उनके दिमाग में उनके लिए किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। उन लोगों ने अपने इनके पट्टे इनको मिल गए हैं आज और जल्दी चाहे ये स्वयं अपना बनाए उस पर या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाए जाए, इनके घर है वो बनवाए जाएंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, देखिए संभल एसपी थे जिन्होंने कहा कि कहीं पर भी कोई भी सुरक्षा का कंसर्न इन लोगों को नहीं है, वो यहाँ पर आराम से अपने मकान बनाकर रह सकते हैं और साफ तौर पर ये भी मैसेज दिया कि प्रशासन की तरफ से ये साफ है कि जितना भी अवैध कब्जा होगा, जिनको भी चिन्हित किया जाएगा या जहाँ पर भी इस मामले की सुनवाई हो चुकी होगी, उस अवैध कब्जे को जल्द ही ध्वस्त कराया जाएगा। कैमरा डिलन के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 संभल।